नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज से रेस्टोरेंट, मॉल और बाजार खोल दिए जाएंगे। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और मॉल खोले जाएंगे। सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं। शनिवार रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी भी जारी रहेगी। सरकारी कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगा। 500 से ज्यादा केस मिले तो छूट खत्म कर दी जाएगी। बिना मास्क के होटल रेस्टोरेंट में जाने की अनुमति नहीं। रेस्टोरेंट संचालकों को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। शादी में अब 50 लोग हो सकेंगे शामिल। सभी शिक्षण संस्थानें और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। नहीं खुलेंगे सिनेमा, हॉल और जिम। तो सरकारी कार्यालयों में होगी पूर्ण उपस्थिति। कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगा। तो बिना मास्क के होटल रेस्टोरेंट में जाने की अनुमति। रेस्टोरेंट संचालकों को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। और बता दें कि यूपी में आज से बाजार खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, मॉल पूरी तरीके से खुल गए। सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक अनुमति दी गई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से रजत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, आज से ज्यादातर पाबंदियां हटा दी गई है क्योंकि रेस्टोरेंट्स, मॉल सभी को खोल दिया गया है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। गाइडलाइंस में क्या कुछ और जारी किया गया है, पूरी जानकारी दे। जी बिल्कुल श्रावणी, जहां तक बात थी कि काफी लंबे समय से कोरोना के हालात बेहाल थे, लेकिन अब जो हालात है काफी ठीक होते हुए नजर आए। प्रदेश सरकार ने धीरे धीरे कल लोगों को राहत भी दे दी। आज 21 जून से जो तमाम जो मॉल थे, रेस्टोरेंट थे, उनको खोलने की अनुमति दी गई। 50% क्षमता के साथ जो मॉल हैं, रेस्टोरेंट, उनको खोला जाएगा। और सोशल डिस्टेंस है जो कि मानक है सरकार के गाइडलाइंस के माध्यम से ही जो रेस्टोरेंट है वो खुल सकेगा। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा एक मॉल में मौजूद हूँ। देखोगे तो यहाँ पर मॉल के अंदर जो मुख्य गेट है वहां पर कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाती है। जो भी आता है उसकी यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही मॉल के अंदर वो प्रवेश कर सकता है। कहीं ना कहीं सरकार को गाइडलाइंस है उसको जो मॉल प्रशासन है पूरी तरह से फॉलो करता हुआ नजर आएगा। तो अंदर हम चलेंगे, देखोगे तो यहाँ पर जो मॉल प्रशासन है पूरी तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कोरोना के हालात वो ठीक हुए, लेकिन अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ। उससे निपटने के लिए सोशल डिस्टेंस रखा गया और कहीं ना कहीं जो मानक है सरकार के उसके माध्यम से ही यहाँ पर लोगों को अनुमति दी गई है। कहीं ना अब देखने वाली बात है कि लोगों का सहयोग कैसा है यहाँ पर। हालांकि मॉल में अभी आज से रीओपन मॉल हुआ है, हालांकि भीड़ बेहद ही कम है, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि कुछ ही देर में यहाँ पर लोगों की आवागमन होगी। यहाँ पर वैक्सीन भी लगवाई जा रही है, यहाँ पर कोरोना जो रिपोर्ट है वो भी टेस्ट की जाएगी और उसके बाद ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंस जो कि यहाँ पर मानक बनाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर लोग मॉल के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। बिल्कुल रजत, क्योंकि तमाम गाइडलाइंस के साथ पाबंदियां जो है वो धीरे धीरे हटाई गई है। आप फिलहाल मॉल में मौजूद हैं, क्या लोगों का आना शुरू हो चुका है? क्या लोग मॉल पहुंच रहे हैं? इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स जो खोले गए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई है क्योंकि साफ सफाई और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा रेस्टोरेंट्स में। तो रेस्टोरेंट्स में क्या कुछ फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल श्रावणी, जहां तक बात है रेस्टोरेंट की बात कही गई है कि 50% क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। और मेन बात यह है कि मुख्य बात यह रहेगी कि इसमें सफाई से लेकर हर चीज का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भी रेस्टोरेंट आएगा ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, मास्क पहनना अनिवार्य है और ज्यादा भीड़ भाड़ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जो मॉल की बात करें, मॉलों की आज से रीओपन है और मैं इस वक्त एक मॉल में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर आवागमन अभी लोगों की बेहद ही कम है क्योंकि काफी लंबे समय बाद मॉल की ओपनिंग हुई है। उसी के चलते अभी जो आवागमन है वो इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पहले भीड़ भाड़ थी वो यहाँ पर बेहद ही कम नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है आगे चल के क्या हालात होंगे, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के मानक है जो कि सरकार ने दिए कि वो भी सही तरीके से यहाँ पे मॉल प्रशासन है वो उसका पालन कर रहा है। लेकिन लोगों का सहयोग क्या रहेगा? हालांकि मॉल में भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से अभी तक सरकार का कहना है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ। हाँ ये जरूर है कि कोरोना के जैसे ही हालात ठीक हुए तो सरकार ने थोड़ी राहत जरूर दी है। 50% क्षमता के साथ मॉल, रेस्टोरेंट, तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उनको चालू कर दिया गया है। मंजूरी दे दी गई और पूर्ण रूप से ऑफिसेस खोले जाएंगे, लेकिन कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क का रहना अनिवार्य होगा, ये भी कहा गया है। क्या कुछ हेल्प डेस्क में रहने वाले, इसको लेकर कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल। हालांकि अब जो भी जहां पर छूट मिली है, मॉल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, तो वहां पर एक अलग से कोविड टेस्ट करने के लिए कार्यालय बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो मॉल है वहां की हम दिखाएंगे आपको गतिविधियां। तो ये जो यहाँ पर देखोगे तो वैक्सीनेशन हो रहा है, यहीं पे कोई भी आएगा, यहाँ पर टेस्टिंग भी हो रही है, वैक्सीन भी नहीं हो रहा है। ये जो मॉल का मुख्य बाहर है वहां पर ये व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि अभी देखो तो यहाँ पर जो सुबह से ही लगभग 10 बजे से ही ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं और लोगों की जांच भी करते हैं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव नहीं है, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट भी यहाँ पर जांच की जाए तो वैक्सीनेशन भी यहाँ पे किया जाता है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं है काफी ठीक है, लोगों को उनका पालन करना चाहिए। और देखोगे तो मॉल में अभी तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आगे चल के क्या होगी, क्या गतिविधियां होगी, आखिर लोगों को कितना पालन करेंगे लोग सोशल डिस्टेंस का, उसको देखते हुए अब सरकार को भी कहीं ना कहीं जो नियम है, जो कि सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के बाद जो कि वीकेंड लॉकडाउन तो हालांकि रहेगा, लेकिन जो अभी जो बात करें, क्योंकि मार्केट लगभग 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई, लेकिन अब जो लोगों का सहयोग क्या है, लोगों का सहयोग यहाँ पे मुख्य है, क्योंकि अगर लोग सहयोग करेंगे ही तभी इस कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल रजत, आपके सामने कुछ लोग बैठे हुए हेल्प डेस्क में जो वैक्सीनेशन के लिए भी बैठे, हो सके तो उनसे बात कीजिए। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से उन्हें गाइडलाइंस दी गई है, क्योंकि मॉल के सामने वे लोग बैठे हैं, तो जो लोग मॉल घूमने आ रहे हैं उनको लेकर उन्हें क्या अलग से गाइडलाइंस दी गई है? अगर हो सके तो उनसे बात करें। जी बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे। आखिर सर क्या नाम है आपका? आप वैक्सीनेशन कराने आए हो? हाँ जी, वैक्सीनेशन कराने तो आए। क्या लग रहा है आज आपको, क्या कहना है कि आपको सरकार ने छूट दी है कि इसको लेके? हाँ, यस सही है, लोग को पालन करना चाहिए। यस, लोगों को पालन करना चाहिए और वैक्सीनेशन ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, लगाना चाहिए। यस जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का है कि वैक्सीनेशन का जो सुविधा है, जो कि यहाँ पे वैक्सीनेशन भी की जा रही है, टेस्टिंग भी की जा रही है, दोनों चीज यहाँ पर जो व्यवस्था है वो उपलब्ध है, लेकिन लोगों को सहयोग करना पड़ेगा कि लोग वैक्सीन लगवाने भी आए और जहाँ तक सोशल डिस्टेंस है उसका ज्यादा पालन करें, तभी इस कोरोना महामारी से बचाया जा सकता है। लेकिन हाँ, सरकार ने छूट दी है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं कम है, उसको मद्देनजर रखते हुए 50% के साथ जो मॉल रेस्टोरेंट उनको खोलने की अनुमति दी है। बिल्कुल रजत, अगर आप फिलहाल मॉल में मौजूद है तो मॉल में अगर कोई किसी स्टाफ वहाँ पे मौजूद है, कोई उससे बातचीत हो सकती है तो एक बार कोशिश करें। जी बिल्कुल, लेकिन स्टाफ की बात करें तो अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर लोगों का आवागमन है यहाँ से रखा गया है, क्योंकि जो मानक है वो भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पूरी तरह से मानक के आधार पर ही लोग यहाँ पर बगैर मास्क के नजर नहीं आएंगे और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा उसके पहले उसे सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि जो भी कोरोना से बचना जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको जरूर फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ के मॉल के अंदर यहाँ पर प्रवेश किया जा सकता है। कहीं ना कि अभी मेरे साथ कुछ मॉल के स्टाफ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सर यहाँ पे सैनिटाइज, सबसे पहले आके बंदा सैनिटाइज करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे खड़ा होगा। हमने फुटमार्क बना रखे। अच्छा, काफी लंबे समय बाद आज मॉल खुले हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें, काफी दिन हो गए। जी, सरकार के जो गाइडलाइंस है उसको सर वो सब चीज फॉलो कर रहे हैं, जो सबने बता रहे, जो हमारे मैनेजर साहब हैं राजू सर, उनके द्वारा जो मैसेज हमें मिला है वो सब चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो भीड़ भाड़ कैसी हो रही है? भीड़ भाड़ सर अभी तो फर्स्ट डे, देखते हैं आने वाले टाइम पे 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा सब चीज़। अच्छा, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अब आपको काफी राहत है, क्योंकि आंकड़े भी कम हुए हैं, प्रदेश सरकार ने मॉलों को काफी लंबे समय से बंद कर, उसके लिए? हाँ, अभी ये कि देखते हैं आने वाले टाइम पे नॉर्मल हो जाएगा। अभी फर्स्ट डे है तो अभी नॉर्मल मूवमेंट है। टाइमिंग क्या रखी गई है? हमारी ये भी सर सुबह 9 बजे से है, बाकी देखते हैं क्या बजे तक है, शाम का 7 बजे का होगा। जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक मॉल खुलेंगे और हम और भी लोग उनसे बात करते हैं। भैया, आपका नाम? सुधांशु सर। सुधांशु जी, आज मॉल की ओपनिंग है, रीओपनिंग कहें तो क्या क्या यहाँ पे लोगों के लिए गाइडलाइंस हैं, क्या क्या सरकार द्वारा जो उसको आप क्या क्या फॉलो कर रहे हैं? सर, जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं कि आपको मैंडेटरी सिक्योरिटी चेक अपने एंट्रेंस पे कि थर्मल पहले आप टेम्परेचर लेंगे, फिर उसके बाद आप सैनिटाइज करवाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है बहुत ज्यादा करना है। और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि हर ऑल्टरनेट सीटिंग पे या तो क्रॉस या फिर डू नॉट सिट लिखा हो, तो हम लोगों ने कल ही इंश्योर करा कि सारे जितने भी हमारे F&B आउटलेट्स हैं वहां पर वो स्ट्रांगली फॉलो हुआ। और इसके साथ साथ कि जो गवर्नमेंट ने तो गाइडलाइंस दी हैं ही, पर जिस दौरान मॉल बंद भी था तो हमारे ग्रुप हेड मिस्टर राजू शर्मा सर हैं और जो हमारे CMD ऑनरेबल मिस्टर रोहतास गोयल सर हैं,
वहां से भी हम लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि मॉल को डेली आपको सैनिटाइज करना है, पूरा जितना भी कॉमन एरियाज हैं, कॉमन फैसिलिटीज हैं, गेस्ट जहां जहां भी आ रहा है। तो हमने जिस दौरान मॉल बंद था, एक सिर्फ हाइपर मार्केट को खोलने की परमिशन थी, तो उस समय भी हम लोगों ने पूरा इंश्योर करा कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स हैं उनको बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाए। और हमने इस दौरान अपने सारे स्टाफ को डबल मास्क भी पहनवाया और फेस शील्ड भी पहनवाई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं प्रदेश सरकार की, उसको जो मॉल संचालक है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखोगे तो यहाँ पर अभी जो लोग हैं जा रहे हैं, पहले यहाँ पर प्रत्येक जो भी व्यक्ति होगा पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उससे सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही मॉल के अंदर उससे जाने की अनुमति दी जाती है। ठीक है रजत, बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार लौटेंगे। इसी बीच गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही वाराणसी से पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि लंबे अंतराल के बाद करीब 3.5 महीने के बाद अब मॉल्स रेस्टोरेंट्स को खोल दिया गया है। गाजियाबाद में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों में कितनी उत्साह है, इसके साथ ही जो मॉल कर्मचारी है उनमें कितनी उत्साह देखने को मिल रही है? देखिए काफी उत्साहित हैं लोग, और क्योंकि महीनों बीत गए और लोग इंतजार कर रहे थे कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुल जाएं और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाएं, फैमिली जो डिनर है या लंच है वो करे। तो निश्चित है आज से लोगों के लिए एक तरह से ये कहें कि ये ख्वाब ही बन चुका था, दोबारा से साकार हो रहा है। मैं गाजियाबाद में वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पर भी ये जो रेस्टोरेंट हैं, हालांकि ये 11 बजे से खुलेंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी जो है वो पूरी तरह से कर दी गई है। फेस मास्क, मेंटेन डिस्टेंस, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और मॉल प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी जो है वो है। आप देखिए यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उनका पूरा पालन करने के लिए तमाम तैयारी की गई है। कुछ लोग हालांकि सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन निश्चित है कि हर गाइडलाइन का पालन जो है वो किया जाएगा और ये कोशिश की जा रही है कि जब अब लोग दोबारा से आएंगे तो उनको जो नई गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही बुलाया जाए, क्योंकि 50% क्षमता के साथ ही जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुलेंगे, मॉल खुलेंगे। और मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें कि आप देखिए जो मॉल्स में आज से तैयारी हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, जो लोग आ रहे हैं। हालांकि अभी क्योंकि सुना है, लेकिन 11 बजे से जो तमाम जो सक्रियता है वो बढ़ जाएगी और ये दुकानें आपने देखा कि मॉल के अंदर खुलनी शुरू हो गई हैं और इसका इंतजार लंबे वक्त से लोग कर रहे थे, तो आज कहीं ना कहीं वो इंतजार जो है खत्म हुआ है। जी जतिन, देखिए अगर हो सकता है वहां पर मौजूद स्टाफ है, अगर मॉल के कोई कर्मचारी, उनसे बात करने की कोशिश करें कि क्या कुछ तैयारियां मॉल या प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो ऐसे में मॉल में जो प्रशासन है, एडमिन डिपार्टमेंट है, वो कैसे हैंडल कर रहा है सब कुछ? देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मॉल के स्टाफ हैं? नहीं जी। घूमने के लिए आए? नहीं। आप कहाँ से आए? घूमने के लिए आए। क्या यहाँ पर कुछ कर्मचारी वगैरह हैं? देखिए हालांकि अभी क्योंकि देखिए सुबह का वक्त है, ज्यादा कर्मचारी हालांकि मौजूद नहीं है, लेकिन जो गार्ड्स वगैरह हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उनको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो यही है कि जो क्षमता है 50% रखी गई है मॉल में, स्टाफ की भी और लोगों की भी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। और इसके अलावा साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से रखी जा रही है। और अभी क्योंकि सुबह का वक्त है तो साफ सफाई का जो है वो ख्याल पूरी तरह से रखा जा रहा है और लोग उसका पूरा जो है पालन भी कर रहे हैं। तो यहाँ बात करेंगे कर्मचारियों से जो लोग आए हैं सुबह के वक्त। आप ही बताइए साहब, बहुत दिनों बाद मॉल खुला है तो कितना उत्साह जो है वो है आज, और क्या कुछ आज जो है तैयारियां? हाँ, ऐसा है, बहुत उत्सव है कि स्टोर हमारा ओपन हो गया, मॉल ओपन हो गया। बाकी जो है हमारी जो गवर्नमेंट की एज पर गाइडलाइन है वो हम सारा फॉलो अप करते हैं। अच्छा, कितना आपको उम्मीद है कि अब ग्राहक वापस आएंगे एक लंबे वक्त बाद, क्योंकि मॉल खुल रहे हैं? देखिए सर, उम्मीद तो है, लेकिन जो अभी इतना चांसेस कम है, क्योंकि जो है कम है चांस मॉल में। तो देखिए कहीं ना कहीं एक निराशा जरूर दुकानदारों में, मॉल में है, क्योंकि एक लंबे वक्त बाद ये खुल रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हर तरह की गाइडलाइन का पालन जो है वो कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की जो इनकन्वीनियंस है वो ना हो पाए। और उस सबको जो मनवाने के लिए, जो नियम मनवाने वाली बात है वो मनवाने के लिए जो मॉल का स्टाफ है वो पूरी तरह से जो सक्रियता है वो यहाँ पर रख रहा है। बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। पंकज, लंबे अंतराल के बाद क्योंकि बाजार भी अभी फिलहाल खोल दिए जा रहे हैं, वाराणसी में क्या कुछ बाजारों में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ लोग क्या पहुंच रहे हैं, बाजार भीड़ जुट रही है?
जी हाँ, अभी जैसा बता दूं श्रावणी आपको कि अभी सुबह का टाइम है, लगभग 10:15 बज रहे हैं। तो निश्चित रूप से भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है बाजार में। और सबसे बड़ी बात, जो राहत की बात है कि जो रेस्टोरेंट वगैरह वो खोल दिए गए हैं 50% कैपेसिटी के साथ में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो रेस्टोरेंट संचालक है उनके लिए भी ये जीवनी का काम कर रहा है। जैसा कि पिछले लगभग 2 महीने से रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद थे। हाँ, हालांकि पिछले जो 2 हफ्ते थे उसमें टेक अवे की व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा। अभी की बात करूं तो अभी जैसे आज से 50% कैपेसिटी के साथ में रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति शासन द्वारा दी गई है। तो देखिए, मैं अभी एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि काम सफाई के साफ सफाई काम चल रहा है। और जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं वो भी मेरे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव पाठक। इतने दिन बाद रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो आप एक निश्चित रूप से आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, एक जीवनी मिली होगी आप लोग को। जी, नहीं तो बहुत नुकसान हो रहा था हम लोगों को, लेबर को पालना भी बड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि वर्कर रहेंगे नहीं तो बाद में काम कौन करेगा। क्या क्या आशा है, मतलब अभी जैसे मार्केट अब फ्लो करेगा, आपको कितना उसका फायदा मिलेगा, कितना? मार्केट फ्लो तो करना चाहिए, अब देखिए क्या होता है, क्योंकि आशा पे जीवन है। मार्केट फ्लो करना चाहिए। कितना टाइम लगता है आप लोग को जैसे खोल लेंगे अभी जैसे सेट करते करते? और किस तरीके सीटिंग जो आपकी अरेंजमेंट होगी क्या होगी? जैसे सीटिंग अरेंज जिसमें 6 की कैपेसिटी थी उसमें 4 कर दिया है, जिसमें 4 की थी उसमें 2 कर दिया है। और खोलने और रेस्टोरेंट को बढ़ाने में कम से कम आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। जब तक रेस्टोरेंट की साफ सफाई नहीं हो जाती है तब तक कोई काम नहीं होता है। पूरा रेस्टोरेंट खोलने के लिए 1 से 1.5 आधे घंटे का पूरा कम से कम 1 घंटे समय लगता है। अब वही हालत बढ़ाने में होती है। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से आपने क्या क्या व्यवस्था करते हैं? सैनिटाइजर जो गाइडलाइन सरकार, थर्मल स्कैनर की है, और मास्क रखा हुआ, जो लोग मास्क लेके नहीं आते उनको मास्क दिया जाता है। देखिए श्रावणी, यहाँ पे कर्मचारी भी हैं रेस्टोरेंट के जो साफ सफाई कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। भैया, इतने दिन बाद रेस्टोरेंट खुल रहा है, कैसा लगेगा? कि मतलब आपके लिए कैसा होगा ये? करीब 2 महीना 2.5 महीना हो गया है, और अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी बैठे बैठे बेकार हो रहे थे। तो खुला है तो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, जहाँ तक हमारा ख्याल है। देखिए श्रावणी, निश्चित रूप से ये जो यहाँ कर्मचारी है उनको भी संजीवनी मिली है। इनका कहना है कितने दिन बाद रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो ये जो बैठे हुए थे इनको भी दोबारा इनको जो है काम मिला है। आप देख सकती हैं ये रेस्टोरेंट के अंदर वाला हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए काम चल रहा है अभी, हालांकि इन्होंने टेबल कुर्सी जो मेज वगैरह अभी सेट नहीं करी है और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है पंकज, बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार लौटेंगे। वहीं इसी बीच लखनऊ से रवि हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो रवि, आपका रुख करूंगी, राजधानी लखनऊ में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद रेस्टोरेंट्स जो है, मॉल जो है आज खुल रहे हैं, खास करके व्यापारियों में, व्यवसायियों में कितना उत्साह है? देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना के जैसे संक्रमण बढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल रही है, वैसे वैसे तमाम सारे प्रतिष्ठान है वो खुल रहे हैं। मॉल और रेस्टोरेंट में आज से लोग जा सकेंगे, तो साफ तौर पर शर्तों के साथ जो संख्या होगी वो कम होगी, यानी 50% के आसपास जो लोग वो जा सकेंगे। उसके अलावा अगर बात करें, मैं आपको दिखा दूँ, मॉल है, यहाँ पर देख सकते हैं कि तैयारी वो की जा रही है, साफ सफाई का काम वो किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम वो लगातार किया जा रहा है। जो सुरक्षा के लिए जो लोग तैनात रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर बात करें, जो लोग यहाँ आएंगे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उनका नाम एंट्री किया जाएगा, उसके बाद फिर उनको सैनिटाइज करने के बाद फिर वो इसके बाद अंदर जा पाएंगे। साफ तौर पर अगर बात करें, व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई और साफ तौर पर अब जो लोग हैं वो आने की हो जाएंगे। ये बताइए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई यहाँ पर? व्यवस्था ये की गई है सर, यहाँ पर वेलकम एंट्री की जाएगी, कस्टमर जो पहले आएगा उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसका हाथ और सैनिटाइज किया जाएगा, उसका कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और लिखा जाएगा, कंप्यूटर किया जाएगा। उसके बाद एंट्री करने के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। एक कस्टमर जाने के बाद जब 50 कस्टमर आ जाएगा, 2 कस्टमर साथ में मिले जाएंगे, उसके ऊपर एक नहीं जाएगा, तो दोनों टॉपिक करके मिल जाएगा। जैसे गाड़ी वहाँ से अंतर होती है, अंतर होने के बाद वहाँ टोकन करेगा, पार्किंग का गाड़ा टोकन करने के बाद वहाँ पर लड़का बैठा रजिस्टर पर एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद अपना स्क्रीनिंग करने के बाद सबको गाड़ी आप लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के आता है तो आपको इस गेट से उसको वापस कर दिया जाएगा। गार्ड खड़ा हमारा, उस गार्ड को बता दिया गया है गार्ड खिलाफ आपको उस गेट से जो यहाँ पे तैनात है। उसके अलावा बात करें तो बिना मास्क के अगर कोई आएगा तो नहीं मिली होगी।
अगर आपका फुट तक निकाल जाए तो ठीक तो नहीं, उसके अलावा अगर गेट तक सैनिटाइजेशन का काम होगा, उसके बाद फिर वो अंदर जाएगा। नहीं, जब आएंगे तो पहले आपके पास मास्क होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद आपकी एंट्री होगी जी। करने के बाद जो बाकी जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पूरी तरीके से फॉलो करना होगा, जिसके बाद लोग जो मॉल हो या रेस्टोरेंट वहां पर जा पाएंगे। बिल्कुल रवि, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपके पास दोबारा लौटेंगे। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए। जतिन, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद जो कि पाबंदियां जो हैं अब धीरे धीरे हटाई जा रही है, लेकिन इसी बीच लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, और इसको लेकर खास करके सरकार की तरफ से भी कहा गया है अगर स्थिति बिगड़ी, अगर 500 से ज्यादा केस आने लग गए तो पाबंदियां दोबारा लगा दी जाएंगी। देखिए, बिल्कुल चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका है, और यही वजह है कि जो मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं वो पूरे जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन कर रहे हैं। हमारे साथ वर्ल्ड स्क्वायर मॉल के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, आपका परिचय पहले जानना चाहिए। अनिल गुप्ता, सिक्योरिटी इंचार्ज WSM मॉल। ये जानना चाहेंगे हम कि आज किस तरह की तैयारी है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, ये हमें नहीं भूलना है, तो आप भी ये बात समझा रहे होंगे लोगों को? बिल्कुल, एकदम पूरी तरीके से समझा रहे हैं। हमारे पास सैनिटाइजर की व्यवस्था है, 100 आदमी से ज्यादा हम किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और उनको भी बोल के भेज रहे हैं कि आपको 1 घंटे के अंदर वापस निकलना है, और उसके बाद फिर इसी तरीके से चल रहा है कि अपना फिर दूसरे आदमी जा रहे हैं। क्योंकि मॉल देखिए सार्वजनिक तौर पर सबसे आम जनों से जुड़ा होता है, तो जागरूकता आप लोगों की तरफ से बहुत जरूरी है। जो मास्क नहीं पहन के आ रहा तो क्या उसको कह रहे हैं? उनको मास्क प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, उनको हम मास्क प्रोवाइड करवा रहे हैं कि हाँ आप ये मास्क लो, लेकिन आगे कहीं भी जाओ तो आप मास्क पहन के जाओ। मेरा आखिरी सवाल ये है कि दुकानदारों से और रेस्टोरेंट वालों से आपकी बात हुई होगी जो अंदर हैं मॉल में, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी? आज मॉल की क्या एक्सपेक्टेशंस है? आपको लगता है दोबारा जिंदगी पटरी पर अब आ रही है? नहीं, दोबारा जिंदगी पटरी पे आए ये हमारी मतलब कामना है, और ये है कि रेस्टोरेंट वगैरह के लिए ये हम बोल रखे हैं कि आप 50% उस पर आप लेके चलो, 50% गैदरिंग के साथ आप चलो। तो देखिए 50% गैदरिंग हो, ये बात प्रशासन ने भी साफ की, और मॉल प्रशासन भी पूरी तरह से सजग है। मैं एक बार आपको तस्वीरें यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुलने को तैयार हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर अभी जो साफ सफाई है वो की गई है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं कि जो स्टाफ तो आ चुका है, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पर जो लोग हैं वो आएंगे, और लोगों को भी इंतजार था लंबे वक्त से कि जो मॉल्स हैं वो खुल जाएं, रेस्टोरेंट्स खुल जाएं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि लोग चाहते हैं कि फैमिली डिनर करें, फैमिली लंच करें, तो आज मॉल प्रशासन को भी उम्मीद है कि जो रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं लोग आएंगे और इंजॉय करेंगे पहले की तरह, लेकिन एहतियात पूरी तरह से रखेंगे, मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे। जो मास्क लगाकर नहीं आएगा उसको मॉल की तरफ से मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन अगर वो फिर भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा तो उसे मॉल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, पुलिस को बताया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो मॉल्स की तरफ से भी सभी एहतियातन की जा रही हैं। जी बिल्कुल जतिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम पाबंदियों के बाद अब पाबंदियां हटाते हुए सरकार ने लोगों को राहत दी। आज से रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए गए हैं, लेकिन इंडिया न्यूज भी आपसे बार बार ये अपील कर रहा है, क्योंकि कोरोना फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें, मास्क का उपयोग जरूर रखें, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही लोगों को परेशानियों में डाल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।